आइए देखते हैं परीक्षित के जो उनका मोक्ष होना है। परीक्षित को श्राप भी लगा है कि 7 दिन में मर जाओगे, लेकिन 7 दिन की उन्होंने कथा जो सुनी है, फिर भी 7 दिन में मृत्यु नहीं भई और जब मर्जी भई तब मौत हो गई। तो आइए थोड़ा सी पिछली कहानी ले लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं क्या होता है। महाराज परीक्षित की मौत होती है, लेकिन जब पुत्र होता है तो अपने पिता का बदला लेता है। जिस समय महाराज राजा बासुक का दरबार लगा है और राजा बासुक के दरबार में ये अर्जुन पहुंचते हैं, पांडव पहुंच गए। जिस समय 5 पांडव पहुंचे हैं तो महाराज आते हुए देखा है राजा बासुक ने, तो कहा आओ बैठ जाओ। क्यों आए हो? बहुत प्रसन्न हो? कहो कैसे आगमन हुआ? और सब ठीक है? हस्तिनापुर अच्छा है? तो अर्जुन बोले हाँ महाराज बहुत अच्छा है, हम बहुत प्रसन्न है, हम लोग राजा हैं और हम इच्छा से ये आए हैं कि हमारी इच्छा है कि पांसा वालों आज हमारा तुम्हारा जुआ का खेल होगा। तो राजा बासुक ने कहा देखो खेल तो होगा, मैं खेलूंगा, लेकिन खाली बोली खेल नहीं होगा, उसमें शर्तें होंगी। अर्जुन ने कहा कौन सी शर्त है? तो राजा बासुक बोले देखो तुम्हारे घर तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है और हमारे घर हमारी धर्म पत्नी गर्भवती है। अपने अपने घरन के जो है बाजी लगा रहे, स्वयं की बाजी ना लगा रहे। और कहीं अगर तुम्हारे बहू के उत्तरा के गर्भ से अगर लड़का भाव और हमारे घर लड़की भाई और हम हार गए तुम जीत गए, राजा बासुक ने गई, तो हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे पोता के संग करेंगे। और अगर तुम हार गए और तुम्हारे घर को पोती हो गई और हमारे घर लड़का हो गो, तो तुम अपनी पोती का विवाह हमारे पुत्र के साथ में करोगे। कहीं ठीक है? तो खेल प्रारंभ हुआ, लेकिन जब खेल प्रारंभ हुआ तो भगवान की इच्छा से उस खेल में राजा बासुक फेल हो गए। राजा बासुक हार गए, खेल बंद हो जाता है, अर्जुन चले जाते हैं। राजा बासुक अपने महलों में पहुंचे, नागनी आती है अपने पति पे आरती का थाल लेकर के और आरती उतारने लगती है। तो राजा बासुक बोले अरे प्राण प्यारे, आज इस आरती की जरूरत नहीं, मेरी एक बात सुन ले। अरे बाजी हारी के आई का ये अरे मेरी प्यार सोई तुमको रहे समझा। अरे बाजी हारी के आई का ये मेरी प्यार सोई तुमको रहे समझा। जवाब दिया आज हमने अर्जुन से खेल खेला है और उस खेल में मैं बाजी हार गया। तुम हूँ कर बवाती तो हो रे महाराज, कहीं बिटिया छन लो ना।
नागनी से जवाब दिया, ए प्यारी प्यारी, तुम गर्भवती हो, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ में गर्भबाल पल रहा है और हम अर्जुन से बाजी हार गए, तो तुम्हारे गर्भ से बिटिया ना हो, मुझे पुत्र चाहिए लड़का। अगर लड़का प्राप्ति ना है भाई तो जो बिटिया भाई, तो ना तो बिटिया रही है ना तो तुम रही हो, हम खान तीनों जने डाला। तो जाने देखो प्रभु की लीला है। अब बाप बोले, हे स्वामी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे गर्भ के अंदर की कौन जान सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? राजा बोसक बोले, नालायक गर्भ तेरा है, अब अंदर की ऊपर वाला जाने, सब तू ही जानेगा। मैं जितना कह रहा हूँ उतना होना चाहिए, कहीं पे बिटिया पैदा ना हो जाए, समझा? लेकिन विधि के विधान को टालने वाला कोई नहीं है दोस्तों। राजा बाशुक के रानी के गर्भ में एक पुत्री ही पल रही है और कुछ समय पाए के उनके महलों में उस लड़की का अवतार होता है। राजा बाशुक नहीं है, राजा बाशुक इस समय पनगमन को चले गए। अब वो लड़की घर में जन्म लेती है तो नागनी ने उसका नाम रखवा दिया है नवलदे। नवलदे नाम की लड़की है और अपने घर की जो बांदी थी दासी को उस लड़की को दे दिया, किसको तुम बेटी ले जाओ, जा हमारी बिटिया तुम पालो, जब यह 12 वर्ष की हो जाए तो हमारे द्वार पे कर जाना और तब तक पालो। अगर जब बड़ी हुई जाए, बात पुरानी हुई है, अगर तब हमारे पति जनी है तब इतना नाय ना मरी ही कटी ही कछुना। अब ताजी मामला है, सब कुछ भी कर सकते हैं। उसको छुपा दिया, उसको छुपाने के कारण वो दासी पालने लगती है। धीरे धीरे वो बिटिया जो है पही नवलते जब 12 वर्ष की हो जाती है तो उसको लेकर के फिर नागनी के पास लाती है। नागनी ने जो ही लाई, नागनी के वहां वो नवलते जब आती है, हृदय से भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भैया जी का जीवन मंगलमय हो। इधर नवलदे नाम की जो सुता थी लड़की, वो एक दिन अटा के ऊपर चढ़ी गई और अटा के ऊपर चढ़ी गई, अपने केसों को सवार रही। एक मेरी बात को ध्यान रखना भैया, चाहे आदमी हो और चाहे नारी हो, सुंदरता बस अत्यहम है। भगवान ने जो कुछ बनाओ सो अत्यह भरम बनाओ। अत्यह में अच्छा आदमी लगता है और अत्यह में बुरा लगता है। और आदमी के बार छुलवाए डरो तो थोड़ो गड़बड़ लागे। जब बार मुंडा बन जाते तो जितना बढ़िया बारन लागत है वो तब ना बढ़िया। अगर नारी का मुंडा छुलवाए दो तो वह कितनी सुंदर लगी, बहुत लागी, बहुत लागी। बहुत लोग कहते यार हम अपनी नारी से बहुत परेशान हैं, वह बहुत दुष्ट है। अरे हम का दुष्ट कहाँ रह जाए, उसका मुंडा छुलवाए दो, खाली बाल न रह जाए, जो सारी दुष्टता ना भूल जा। तो बताओ आज नवलदे जो है अटा के ऊपर अपने केसों को सवार रही और उधर राजा बाशुक चले आ रहे थे अपने दरबार के लिए। और जो ही अटा के ऊपर नजर पड़ी है, राजा बाशुक पागल हो गए।
अरे सुंदर चेहरा चप देखो है और राजा यार कैद बोला गोरी गोरी पहिया नरम कलैया चितवन चितन कैद समा गोरी गोरी पहिया नरम कलैया ओठन बहती तू और जब ही पिटिया कदम पड़ा जुल्फे नागिन सी लहरा इतनी सुंदर नारी घर में जा सकती है हमारी आका जो है उसके रूप को निहारा है राजा बासुक ने सब पागल से हो गए भाई हम कछु दिन गायब हो गए और हमारे घर में इतनी सुंदर राजकुमारी घूम रही घरी की डोकरी बुढ़ी हो गई हटा तमाशा खटा अब जाए के संग हमारे को भगवान बिहाव हो जातो तो जिंदगी का हमारी जिंदगी के जो दिन थे और बढ़ जाए देखिए बुद्धि पलट गई और राजा बासुक छठ से दरबार में गए नागिनी ने आरती का थाल लाई हाथ में तो झड़ा मसल गट गिर गए पार अरे जय बता जो अटा के ऊपर गुजरी घूम रही है ये कौन कहां से लाई है अब बा नागिनी बोली पिया आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे मैं बहकी बातें कर रहा ये सत्य बता ये कहां से तुमने लाई ये कौन है तो उसने जवाब दिया मुझे क्षमा करना अरे इकलौती धिया रे तुम्हारी मैंने लाड़ा
तुमको साथी नहीं पता। ये हमारे विमल भैया सिमड़ा से आए हुए सागर 21 मुद्रा हमें और हमारे सभी साथियों के लिए प्रदान किया। ये मथुरा बाबा ये मथुरा बाबा जी की तरफ से सादर 51 मुद्राओं का दान आया हुआ है। इनका जीवन मंगलमय हो। बोलो गोविंद भगवान की। तो बाले हाथ जोड़ के कही पिया मैं तुम्हें सत्य सत्य बतलाती हूँ, ये पुत्री आप ही की है जो तुमसे राज को छिपाए। जो तुम कह रहे थे कि पुत्री ना होए लड़का होए, तो मैंने कही थी कि हमारा गर्भ खंडित हो गया, लेकिन गर्भ खंडित नहीं हुआ था, यही पुत्री पैदा हुई थी। ये मैंने दासी के हवाले कर दिया था, लेकिन ये अब जवान हो गई। अगर इच्छा चाहे तो आप अब मार सकते हैं। दया है। राजा बासु बोले लेकिन तुमने बहुत गलत किया। जब राजा बासु को यह मालूम हुआ कि ये हमारी पुत्री है तो मनसा का पाप लग गया। वो कोढ़ी हो गए। जब कोढ़ी हो गए तो तन से पीप बहने लगा। नागनी ने देखा हमारा पति जो है वो कोढ़ी हो गया, तो जवाब दिया पिया ये सब तुम्हारे शरीर में क्या हो गया? करने का नतीजा है। आखिर क्यों क्या करनी तुमसे गलत हो गई? तुमसे कौन सी करनी बिगड़ गई? प्यारे राजा बाशिक बोले देखो इस पे हमने गलत निगाहें डाली, अब गलत हमारी सोच रही, हमने कोई गैर समझा, अब मेरी नियत बिगड़ गई। मैंने सोचने लगा कि इसके साथ में मैं विवाह करूं। अब मैं अपनी सगी पुत्री के बारे में सोच रहा था, इसलिए मुझे मनसा का पाप लग गया है। पिया तो तुम्हारा ये मनसा का पाप कैसे दूर होगा? जवाब दिया हस्तिनापुर में अमृत का कुंड है, अगर वहां से अमृत आ जाए तो मैं स्नान करूं तो मेरा कोल सही हो जाएगा। हस्तिनापुर में जो अमृत का कुंड था वो किसी गैर का नहीं था, वो राजा बासुक का था। लेकिन राजा बासुक ने जिस समय अहिलंबे का विवाह भीम के साथ में किया था तब भीम को जो है दहेज में दे दिया था, इसलिए यहाँ से उठ करके वहां चला गया था। तो लेकिन हमारे लिए कौन अमृत लेने के लिए जाएगा? नागनी बोली पिया जी के 2 लड़का हो जाए तो बहुत तंग होला। और राजा बासु के कितने लड़का है? 14 करोड़ नाग। 14 करोड़ लड़का है। बताओ। अब इधर नागनी बोली हम किसी बेटा को भेजेंगे और किसी न किसी को भेज के अमृत मंगवाएंगे। लाला ऐसो करो तुम्हारे पप्पा कोढ़ी हो गए। अच्छा हाँ सो तुम्हें अमृत लानो है। ना जी हम ना जीवा तुम ना जी जैसो करें सो खुदाई भरा हमें का जैसो करो तैसे भरा। हर एक लड़का यही सवाल करता रहा कि माँ जैसी करनी तैसी भरनी। अगर इनकी लड़की ना होती फिर भी इनके लिए पुत्री के ही समान थी। इनको ऐसा नहीं सोचना था, नहीं ऐसी निगाही डालना था। इन्होंने जैसा किया है वैसा भरा। हम कहूँ अमृत अमृत ना ले जाए तब वहां नवल दे आए गए। बोली पिताजी मेरे वजह से आप कोढ़ी भय, मैं अमृत लाऊंगी। राजा बासु बोले चुप चुप चुप, तुम है तो कारण करी गठरी हो, तुम ना पैदा होती ना हम कोढ़ी होती। तुम अमृत लेंगे? तुमको पता है वो परीक्षित हस्तिनापुर में जो है उसकी पहरेदारी कर रहा है। तुम जाओ कि वहां पकड़ लेगा, जास्ती भाव डालेगा, क्योंकि हम बाजी हार गए थे। उसको ये बात मालूम है।
जवाब दिया नवलते ने कि हमको हमारे चाहे जो कोई हो हमें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं दुर्गा माँ की पुजारी हूँ, मैं भेष बदलना जानती हूँ। राजा बाशुक बोले पागल लड़की, अरे वो भी गुरु धर्मांतर वैद्य का चेला है, वो भी विद्या में निपुण है, वो भी सब जान जाता है, लेकिन बात मानी नहीं, चुराए के पिताजी से चुराए के। और चलिए अब उस अमृत कुंड पे पहुंच गए और लुटिया को उरमाओ, और जो डब डब उसमें जल भरने लगा तो डब डब की आवाज आई। जब डब डब की आवाज आई तो परीक्षक एकदम से चौंक उठा। परीक्षक बोला कौन है? मेरे होते हुए अब मेरे कुंड पे आ जाए। एकदम से पानी का करो।